वो काम से बचना चाहते हैं। तो जो लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो काम नहीं करना चाहते एक्चुअली। यस यस यस, बिल्कुल भी नहीं। वो उस सोसाइटी में नहीं जाना चाहते ना जहाँ वर्क करना पड़े। आएंगे वो तो अलग बैठ के खाएंगे, ये नहीं कि हम उनके यहाँ खाने जाएं। हम नहीं जाते उनके यहाँ खाने। क्यों? वो एससी के लोग हैं, हम उन्हें नीची कास्ट मानते हैं। इंसान तो एक ही है ना। हाँ, वो बात आपकी ठीक है, इंसान जरूर है। तो जो एससी के लोग हैं उनसे शादी कर लूँगी आप। आज भी मैं हैंडपंप पे जाता हूँ पानी लेने, तो जो अपर कास्ट लोग हैं, जो ठाकुर लोग हैं हमारे गांव के, अगर हैंडपंप में वो लोग अपने जानवर भी नहला रहे हैं ना, तो फिर हमें उनका वेट करना होगा। भले ही वो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे हैंडपंप पे अपने जानवर नहलाते रहें, फिर भी हमें उनका वेट ही करना होगा। हमारी ताकत नहीं है, या हमारे समाज से किसी की भी ये ताकत नहीं है कि वो हैंडपंप पे जाके 1 बाल्टी या 1 डब्बा भी पानी ले सके पीने के लिए। प्यासा है तो प्यासा ही खड़ा। A reservation Hatao Andolan has started on Instagram, with many users sharing posts and reels demanding a review of the reservation system. नमस्ते और जोहार, मैं नीलेश मुर्मू, इंडिया झारखंड से। काफ़ी दिनों से रिजर्वेशन का मामला काफ़ी चर्चा में है एंड आज हम उसी रिजर्वेशन के बारे में कुछ बातें करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था जस्ट आज़ादी के बाद कि जब तक सामाजिक और आर्थिक यानी कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी जब तक सोसाइटी में नहीं आएगी, तब तक राजनीतिक समानता यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तब तक इमेजिन करना इट्स इम्पॉसिबल। उन्होंने ये भी कहा था कि जाति जो है सिर्फ काम का बंटवारा नहीं है, बल्कि मजदूरों का भी बंटवारा है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म से तय किया जा सकता है कि आप जिंदगी में आगे क्या बनोगे और क्या नहीं बनोगे। आज हम कुछ बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, है ना, टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। पहला बिंदु है जाति के आधार पर नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति के आधार पर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ऐसे ऐसे दिखाऊंगा आपको SC ST वाले, दोज हु हैव कार, वो कार से आते हैं जाते हैं। एससी लोग जो बोलते हैं अपना को गरीब, वो एक्चुअल में अगर उनको देखा जाए ना, वो फाइनेंशियल हालत उनकी बहुत स्ट्रांग होती है। नहीं, फाइनेंशियल हालत अगर स्ट्रांग भी हो गई किसी की, तो क्या डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ होता है या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा ये मानना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुई है इन द पास्ट, इन द इंडियन हिस्ट्री, तो वहाँ पे आप पाएंगे कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वेल्थ के आधार पर नहीं की गई है, बल्कि इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जाति के ऊपर, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन की गई। तो ये इट्स अ लॉजिकल थिंग कि अभी जो रिजर्वेशन मिलेगी बेसिस ऑफ कास्ट, इसको हम एक सरल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन मैं रास्ते पे जा रहा था अपने घर की ओर और गड्ढे में मैं गिर गया। मुझे गहरी चोट आई, मैं अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे घर में, राइट, तुम्हारे घर में कितनी गाड़ियां हैं, उसके हिसाब से तुम्हारा इलाज होगा। यहाँ पे इट्स इलॉजिकल कि आपको जो मेडिकेशन मिलेगी वो आपकी चोट के आधार पर नहीं मिलेगी, बल्कि इस आधार पर मिलेगी कि आपके घर में कितना गाड़ी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आरक्षण दी गई है, इट्स अगेंस्ट दी मानसिकता, जो मानसिकता चली आई है उसके खिलाफ है, नहीं कि मेरे पास कितना वेल्थ है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। आरक्षण उस मानसिकता के खिलाफ है जो कि एक ग्रुप ऑफ इंसान को, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को अव्वल बनाती है और दूसरा ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को एक निर्धारित कार्य करने को मजबूर कर देती है, और उसका मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट सब कुछ बहुत लेट होता है या फिर होता ही नहीं है। तो नंबर 2, आज ये कहा जाता है कि अभी सबके पास बराबर मौका है और रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता अभी नहीं है। मेरा ये मानना है कि सदियों तक अगर किसी समुदाय को उस कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाए, तो आज बस ये कहना कि नहीं अभी सब बराबर है, अभी सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अभी छुआछूत या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है, इतना कहना काफ़ी नहीं है। क्योंकि सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग जो हैं वो लोग पहले ही घड़ा भर चुके हैं और अपनी पीढ़ियों तक शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है इस्तेमाल की और आगे निकल गए। और अब ये कहा जाता है कि अब सबकी शुरुआत एक रेखा से ही किया जाए, ये कहना मुझे लगता है कहीं ना कहीं सही नहीं है। इट्स टोटली इनजस्टिस। मान लीजिए किसी नौकरी के लिए 100 सीटें, 100 सीट्स, राइट, और पासिंग मार्क्स सबके लिए बराबर है 80 मार्क्स, 80 अंक लाने हैं सबको, राइट। इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, सबको 80 मार्क्स लाना है और जो भी 80 मार्क्स या 80 से ऊपर लाया उसको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बाद में रिक्रूटमेंट के बाद
ये देखा गया कि जो बैकवर्ड क्लास के लोग, वो लोग इन नौकरियों या कॉलेजों में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, राइट, या फिर बहुत बहुत कम है, राइट। तो इसीलिए सीटों को बढ़ाकर 100 से 120 किया गया, 20 सीट्स बढ़ा दी गई ताकि पिछड़े वर्ग के भी जो लोग हैं जिसकी रिप्रेजेंटेशन नौकरियों या कॉलेजों में नहीं हो पाई, उनकी वहां पर रिप्रेजेंटेशन हो पाए। कहने का मतलब यही है, जो 100 सीट्स है, राइट, वो अन्य समाज के लिए, जो कि दलित या एसटी या ओबीसी समाज से नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए है, जिन्हें हम जनरल कैटेगरी भी कहते हैं। और जो 20 सीट्स है वो उन लोगों के लिए रिजर्व है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। और फिर बाद में ये कहा जाता है कि जो बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो लोग जनरल कैटेगरी का सीट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ले लेते हैं, इंक्रोच करते हैं इन दी कॉलेज एडमिशंस या फिर जॉब रिक्रूटमेंट में। मुझे लगता है कि ये ओपिनियन बाइज्ड है, कम्प्लीटली बाइज्ड है, और इसमें बहुत सारा रिसर्च और डीप रिसर्च करने की जरूरत है। अब हम कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे जो कि ये दिखाती है कि अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है। 2012 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रोफेसर मुंगेकर कमेटी की जो लीडरशिप है उसके अधीन एक कमेटी बनाई, और मुंगेकर कमेटी ने ये फाइंड आउट किया कि जो वो एमबीबीएस कॉलेज है जो दिल्ली में है, वो फाइंड आउट किए हैं कि एक पेपर में, फिजियोलॉजी पेपर में, स्टूडेंट्स जो कि बैकवर्ड क्लास से आते हैं, उन लोगों को जानबूझकर फेल किया जाता था। और जब कॉपी चेकिंग होती थी ना, तो उन लोगों के कॉपी पर एक मार्क, एक निशान छोड़ जाते थे प्रोफेसर, ताकि ये उससे पहचान हो सके कि ये जो पेपर है वो एससी स्टूडेंट्स का है। ये मामला कोर्ट के पास पहुंचा और कोर्ट ने जितने भी प्रोफेसर इन्वॉल्व थे उस स्कैम में, उन लोगों को सजा सुनाई और उन स्टूडेंट्स को कंपनसेशन भी मिला। और दूसरा केस है 2014 की, जो कि महाराष्ट्र की केस है। यहाँ पे 26 स्टूडेंट्स को एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही थी। द रीज़न बीइंग दैट कि वो 26 स्टूडेंट्स बैकवर्ड क्लास से आते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस गया, और फिर जो स्टूडेंट्स, ये 26 स्टूडेंट्स जिनको एडमिशन नहीं मिल रही थी, उन लोगों को 20 lakhs पर हेड मिला एज अ कॉम्पनसेशन। अब आते हैं केस नंबर 3 में। राज्यों में जितने भी जेल हैं उसमें जो है काम बटा हुआ था जेल के अंदर जातियों के आधार पर, राइट। जो इनमेट्स है, जो सजा काट रहे हैं, राइट, डिस्क्रिमिनेशन वहां भी होती है। ये पाया गया कि जो जेल के अंदर जो काम होती है, ठीक है, जैसे कि खाना बनाना हुआ, बाथरूम साफ करना हुआ, सफाई वाला काम हो गया, ठीक है, जैसे कि बाथरूम धोना, नाली साफ करना, ये सब उन लोगों को दिया जाता था, उन इनमेट्स को दिया जाता था जो कि लोअर कास्ट से आते थे, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से आते थे, जो दलित समाज से आते हैं। और जो अपर कास्ट से आते थे, वो लोग का काम था खाना बनाना, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया राज्य सरकार को एंड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, जेल मैनुअल्स में सुधार करने की जरूरत है। अब आते हैं केस नंबर 4। 21 फरवरी 2023 को सिएटल सिटी काउंसिल ने 6(1) से जो जातिगत भेदभाव जो होती है उससे रिलेटेड एक लॉ पास किया। अब ये केस दक्षिण एशिया के बाहर ये पहला केस है जो कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो लॉ है वो पास किया गया। अब ये सिर्फ नेशनल इशू नहीं है, ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इंटरनेशनल इशू बन चुका है। अब आते हैं केस नंबर 5 में। यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने एक रिटन रिप्लाई दिया इन द पार्लियामेंट। आउट ऑफ 743 हाई कोर्ट जजेस ऑल ओवर इंडिया, जुलाई 21 2018 तक 23 जजेस एससी कैटेगरी से आते हैं, 13 जजेस शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से आते हैं और 93 जजेस ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अप टू 2025 जुलाई 21 सुप्रीम कोर्ट में जितने जजेस काम कर रहे हैं उनमें से सिर्फ एक जज महिला जज है। अगर हम वुमेन्स की बात करें जो कि हाई कोर्ट्स में काम करती है ऑल ओवर इंडिया, दे आर 105 इन नंबर, सिर्फ 105। एक बहुत घिनौना केस है जो कि मध्य प्रदेश का है, ठीक है। एक जो लोअर कास्ट से आता है और वो कहीं नौकरी करता था ड्राइवर की, तो उसने ड्राइवर की नौकरी छोड़ दी, राइट।
तो फिर हुआ यूं कि उसका जो मालिक लोग थे वो लोग उसको एक दिन बुलाए और फिर वो लोग नशे की हालत में थे और उसे, आप विश्वास नहीं करोगे, उसे पेशाब पिलाया गया। यू कांट इमेजिन द टाइप्स ऑफ एट्रोसिटीज जो की जा रही है अगेंस्ट दी लोअर कास्ट, सोच भी नहीं सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय झारखंड।